मीडिया का जिस पे अधिकांश समय ध्यान होता है, और मुझे लगता है कई बार लोग इस तरह की बेतुकी बातें इसलिए करते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में बात कर रही हूँ। वो हमेशा बेतुकी बातें करते हैं कि मीडिया उनकी तरफ ध्यान दे, और उन्हें लगता है कि वो एक थोड़ा सा एक उनके व्यक्तित्व का भी पतन है और उसकी गिरावट है, और साथ में होता क्या है कि उनकी उटपटांग चीज़ों की तरफ मीडिया भी ध्यान दे देता है, क्योंकि मीडिया को कई बार कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत तौर पर, नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और समझ के तौर पर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किसी तरह का प्रश्न खड़ा कर सके, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में, या भारतीय जनता पार्टी के विषय में, या एनडीए गठबंधन के विषय में। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति उस दौर का गवाह होगा, या तो अपने लोगों से सुना होगा, नई पीढ़ी के लोगों ने, या लोगों ने भोगा होगा उस समय को, जब कहने में बहुत आसान सा लगता है एक शब्द जंगल राज, या सुनने में बहुत आसान लगता है कि महिलाएं उस समय असुरक्षित थी, पर वो किस कदर असुरक्षित थी और कैसा जीवन जीती थी, आप में से हर एक व्यक्ति इस विषय में जानता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पत्रकार होने के अलावा एक बुद्धिजीवी, चेतन और जिम्मेदार देश के नागरिक होने के लिए भी आप लोग इस तरह के व्यक्ति जो हैं, तेजस्वी जी जो है, उनके बेतुके और अनर्गल बयानों पे ध्यान देने की बजाय मुझे लगता है उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो किसी भी विषय पर बोल सकें। राजनीति से इधर बात करते हैं, क्या व्यक्ति के तौर पर उन्हें कोई नैतिक अधिकार है, वो बोल सकते हैं। इतने बुद्धिजीवी और कर्मठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से हर एक जानता है कि बिहार उर्वरता की, कर्मठता की, प्रतिभा की भूमि है। जहां का व्यवसाय आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर होने चाहिए थे, उनके पिताजी के समय में जहां अपहरण एक उद्योग बना दिया गया था और रंगदारी, वो व्यक्ति बात करेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके पिता के और उनकी माताजी के समय में कितनी महिलाएं सुरक्षित थीं। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी आज जो दलित वोट मांगने का ढोंग करते हैं और शोषितों के साथ खड़े होने का स्वांग रचते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी, उस पत्नी की माँ, उसकी भतीजी और उनकी नौकरानियां सालों साल शोषण का, शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। मैं आईएएस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बनना बिहार के लोगों का सपना होता है, देश के युवा का सपना होता है। और जब एक व्यक्ति आईएएस बनता है तो गांव, जौहर का और पीढ़ियों का नाम रोशन होता है। और वो व्यक्ति कितना असहाय रहा होगा, कितना असहाय रहा होगा कि उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसकी भतीजी का शोषण होता रहा और वो चुप भी नहीं बोल सकता था। किस कदर मिली भगत रही होगी नेताओं की, माफियाओं की, अधिकारियों की, आप कल्पना करके देखिए। आप सिर्फ उस जगह पे खुद को खड़े करके देखिए। मेरी महिला मित्रों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विषय राजनीति का नहीं है। हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकारें रहे ना रहे, ये राष्ट्र, समाज और व्यक्तित्व रहना चाहिए। उस विषय पे हम बात करना चाहते हैं। क्या बिहार के युवाओं को एक ऐसा व्यक्ति मंजूर है कि हमारी बहनों को, आप लोग पत्रकार हैं, एक व्यक्ति मंजूर है जिसके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित ना हो? तो आपकी और मेरा तो फिर विषय ही नहीं हो सकता। कितने सारे विधायक थे उस समय जिनकी हत्या कर दी गई। जहां जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, उसका परिवार सुरक्षित नहीं, और अगर उनके सिर फिरे सालों का मन कर जाए, या उनके समय के जो बड़े बड़े गुंडे हैं उनका मन कर जाए, तो फिर घटित होगा कोई शिल्पी गौतम कांड। पढ़ा होगा आप लोगों ने शिल्पी गौतम कांड। उनके असुरक्षित है उनकी हवाई जहाज से सिंगापुर से बिहार की धरती पर उतरी हुई बहन। उनके लिए महिला उत्थान का अर्थ है अपने घर की बेटियों को टिकट देना, राज्यसभा भेजना, सदन में भेजना, उन्हें नेता बनाना, उन्हें स्थापित करना। मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का विषय नहीं है, विषय बिहार के भविष्य का है। हम लोग, आप भी पत्रकार लोग, आप एक चौथा स्तंभ है, साथ ही साथ बहुत बुद्धिजीवी और चेतन्य लोग हैं। आप बिहार को कैसा देखना चाहते हैं? मैं तो उनसे एक बात और कहना चाहती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के तहत वो जाति की बात करते हैं ना, वो करें जाति पर बात, स्वागत है, साधुवाद है, बशर्ते कि वो जाति के लिए ही ईमानदार हो। मुझे बताएं कि उनके आने के बाद जाति विशेष के, जिसके वोटों पर भावुक अपील करके वो सत्ता में आते हैं, उसके कितने लोगों को उन्होंने आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता ने तो यही सिखाया ना कि लाठी में तेल मिला के तैयार रहिए। अपने बेटों को भी उन्हें यही सिखाना था कि आप भी लाठी में तेल मिलाइए। बेटियों को भी यही सिखाना था। उन्हें सिंगापुर में नहीं बिहारना था, उन्हें हरियाणा के बड़े परिवारों में नहीं बिहारना था।